मुजफ्फर भाग पहुंच। शादी के कुछ दिन बाद सुनील गांव आया। गांव में सब जोड़ी की तारीफ करते थे। फिर गांव से सुनील दिल्ली आ गया। 2-4 दिन आराम किया, फिर चंदन भैया के साथ ऑफिस संभालने लगा। चंदन भैया जो काम बोल देते, सुनील कितनी भी देर हो लेकिन वो काम पूरा करता, तभी घर आता। सुनील सबके साथ घुल मिल गया और मनीष और सुनील की ज़्यादा जमने लगी थी, क्योंकि मनीष के साथ सुनील भी माही से मस्ती करते रहता, उसको छोटी छोटी बातों पर छेड़ता। सब अच्छा चल रहा था। चिराग को एक लड़की हुई, सब बहुत खुश थे। बस रिया की सास नाराज थी, क्योंकि उन्हें पोता चाहिए था। बेटी ऑपरेशन से हुई। आभा के घर वाले हॉस्पिटल जाकर लौट गए, तो उस समय आभा की मदद रिया ही की। रिया ही आभा की पूरा ख्याल रखी हॉस्पिटल में, और सब सामान की जिम्मेवारी सुनील और चिराग पर थी। चिराग भाभी को कभी कुछ बोला नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी की वजह से वो भाभी से दूर हो गया था। लेकिन हॉस्पिटल में रिया के सेवा समर्पण से चिराग के दिल में भाभी के लिए बहुत इज्जत बढ़ गई, और आभा को भी एहसास हो गया कि उसकी जेठानी दिखावटी नहीं, सच में अच्छी है। बच्चे का ख्याल रखती, आभा के बालों में चंपी करती। सुनील भी आभा को भाभी कहकर मजाक करता। सब अच्छा चलने लगा। तभी पापा का अचानक तबीयत खराब हो गया और हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब घर में जैसे मातम छा गया था। माही रो रो के बुरा हाल कर ली थी। सुनील उसका ख्याल रखता। अब माही के तीसरे नंबर का भाई भी डॉक्टर बन चुका था, तो अब उसका और मनीष दोनों की शादी एक साथ होने के लिए बात चलने लगी। मनीष बार बार बोलता कि मुझे भाभी जैसी ही लड़की चाहिए जो पूरे घर को संभाले। तीसरे नंबर वाला भी लव मैरिज के लिए तैयार हो गया, और मनीष को दिल्ली के ही बिजनेसमैन की बेटी से शादी हो गया। सब अब अपने लाइफ में बिजी रहने लगे। तीसरे नंबर वाला घर छोड़ के चला गया कि मैं डॉक्टरी में ही अच्छा कमाता हूँ, आप लोग बिजनेस संभालो। सबको बुरा लगा ऐसे अलग हो जाने से। एक दिन चिराग ऑफिस में था, घर में कुछ काम आया, कोई नहीं था घर में। चिराग सुनील को घर भेज दिया। सुनील आ गया, काम करके चला गया। अब चिराग, मनीष या फिर घर की औरतें किन्हीं को भी कुछ चाहिए होता, सुनील को बुला लेते। सुनील सबकी बातों को सुनता। सब धीरे धीरे सुनील के साथ अजीब व्यवहार करने लगे। सिर्फ रिया को छोड़ के और माही को छोड़ के बाकी सब उससे ऐसे काम करने बोलते जैसे वो घर में सिर्फ काम करने के लिए है। माही ये सब गौर करने लगी और फिर उसको खराब लगने लगा भाइयों और भाभियों का व्यवहार। अब मनीष भी कभी भी माही के साथ सुनील का भी मजाक बना देता और सब हंस देते। सुनील बहुत ही गंभीर इंसान था। वो सिचुएशन को खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुप रह जाता। सुनील से उसकी सास भी टेढ़े मुंह बात करती, क्योंकि सुनील रिया का भाई था। सुनील को घर के काम के साथ बाजार के काम को देखना, फिर ऑफिस में भी जब जरूरत हो तो जाना पड़ता था। एक बार सुनील को बड़े भैया एक फाइल दिए और बोले कि चिराग को दो। वो चिराग को देने गए तो चिराग किसी से फोन पर बात कर रहे थे। उस फाइल में जरूरी कागज था। चिराग ध्यान नहीं दिया, बोला रख दो। सुनील रख दिया और अपने काउंटर में आकर काम करने लगा। जब दूसरे दिन फाइल चंदन मांगा तो चिराग बोल दिया कि कोई फाइल नहीं दिया है। सुनील बोला, चिराग भैया आपको ही दिए थे, आप ध्यान से देखिए, ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि नहीं दिए हैं। चिराग गुस्सा हो गया, बोला मैं बोल रहा हूँ तो झूठ बोल रहा हूँ क्या साले। सुनील बोला, आप देखे तो सही अपने काउंटर में। चिराग ऑफिस में सबके सामने सुनील का कॉलर पकड़ के बोला, ज्यादा मत चिल्ला के बोलो। सब स्टाफ दोनों को देखने लगे। बड़े भैया चिराग को डांटे। सुनील चुप हो गया, अपने काउंटर में आ गया। दिन भर सुनील का दिमाग डिस्टर्ब रहा। सब स्टाफ बोल रहे थे कि चिराग सर सब पर ऐसे ही गुस्सा हो जाते हैं।
सुनील को चंदन भैया बोले, ये बात घर में नहीं बोलना। सुनील बोले, ठीक है। लेकिन मनीष अपनी वाइफ को ये बात बता दिया। उसकी वाइफ बोली, ठीक हुआ, सुनील कुछ भी काम ढंग से नहीं करते हैं। मनीष चुप हो गया। मनीष की वाइफ आभा और रिया को बोल दी। रिया को बहुत बुरा लगा सुनकर। आभा तो बोल दी कि चिराग ऐसे गुस्सा नहीं हो सकते हैं, सुनील जी ही कुछ किए होंगे। औरतें अपनी अपनी राय देने लगी और चिराग के ये करने से अब औरतें और मनीष सब सुनील की बेइज्जती और ज्यादा करने लगे। माही सब देखती, लेकिन माही को अपने भाई पर बुरा नहीं लगता, लेकिन भाभियों की हरकतें माही से भी नहीं देखा जाता। एक दिन आभा सुनील को मार्केट से कुछ लाने बोली। सुनील बोला, अभी भैया बुलाए हैं, मैं बाद में ला दूंगा, अभी ऑफिस जा रहा हूँ। आभा बोली, कुछ भी बोलती हूँ तो करती नहीं है, आप पूरे ऑफिस को आप ही संभालते हैं क्या? वहाँ घर से 3 मर्द और जाते हैं काम करने। माही को बुरा लगा। माही बोली, इतना ही जल्दी है तो अपने पति को ही क्यों नहीं बोल देती है भाभी, वो आपको सब कुछ देकर जाए, ये नहीं जाएंगे लाने। सुनील माही को बोला, तुम चुप रहो माही, भाभी मैं ला दूंगा बाद में, आप परेशान न हो। आभा बोलने लगी, तुम माही छोटी हो, छोटी बनकर रहो, कुछ करना तो रहता नहीं है, सिर्फ मुंह लड़ाने आता है तुमको। माही को बुरा लगा, रोने लगी और आभा से लड़ाई कर ली। आभा फोन पर सब चिराग को बोलकर सुना दी। चिराग ऑफिस से घर आ गया। माही को सुनील चुप करवा रहा था। उधर से चिराग आया और सुनील की कॉलर पकड़ के जोर से थप्पड़ मार दिया। बोला, तुम यहाँ औरतों के बीच में लड़ाई करने के लिए रुके हो? रिया चिराग को बोलने लगी। सुनील गुस्से से और शर्म से लाल हो गया। माही उठकर चिराग को जोर से धक्का दे मारी और बोली, खबरदार, अब एक भी लफ्ज बोले तो ये तुम लोगों का नौकर नहीं है जो तुम्हारी बीवी लोग जो बोलेगी वही करेंगे। सुनील कुछ नहीं बोल पा रहा था। रिया फोन करके चंदन और मनीष को घर बुला ली। मनीष तो चुपचाप देख रहा था। चंदन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, किसको बोले। चिराग चंदन के सामने बोलते जा रहा था कि घर में रहकर औरतों के बीच में लड़ाई करवाते रहता है, नाटक हो गया है, इसको जितना मिलना चाहिए उससे कहीं ज्यादा ही मिल गया है। चंदन चिराग को डांटते हुए बोला, तुम चुप रहोगे? चिराग बोलते जा रहा था। चिराग बोला, निकालो इसको घर से, नहीं रहेगा ये यहाँ, जहाँ जाना है चले जाए। रिया बोली, वो कहीं नहीं जाएगा, तुम कौन होते हो उसको निकालने वाले? पापा बोल दिए हैं जितना इस घर में बेटों का हक है उतना बेटी का भी है। वो तुम्हारा काम और घर का काम संभाल दे रहा है, उसका एहसान करो। चिराग बोला, अगर ये नहीं जाएगा तो फिर मेरा हिस्सा हमको दे दो, हम अलग हो जाएंगे, रखो अपने साथ इसको आप लोग। चंदन मामला बिगड़ते देख रिया को डांट के चुप करवा दिया। चंदन बोला, जाओ सब अपना अपना रूम, शांत रहो सब। कोई चंदन की बातों को कोई नहीं काटता था, सब अपने अपने रूम चले गए। चंदन रिया से बोला, पानी लेकर आओ। रिया पानी लाकर दी। सुनील चुपचाप बैठा हुआ था। चंदन सुनील के कंधे पर हाथ रख के उसके साथ बैठा और बोला कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुनील के आंखों से आंसू आने लगे। वे बोला, जीजाजी, मैं ये घर को अपना समझ के हर वो काम करता रहा जो आप लोग कहे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे हेल्प करने की आदत को आप लोग मेरी मजबूरी समझ लेंगे। मैं सबका सुना। मेरी बीवी मेरे से कई बार बोली कि भाभियाँ बोलती है तो उसको बुरा लगता है, मैं इग्नोर किया। मैं इतना तो पढ़ा लिखा हूँ कि आपकी बहन को कमा के खिला सकता हूँ। मैं अपना सोच के मदद करते रहा, लेकिन आप लोग मुझे इस घर का नौकर समझ लिए। मुझे अब और एहसान नहीं चाहिए आप लोग कि मेरी वजह से आप भाई लोग अलग ना हो। मैं ही चला जाऊंगा इस घर से, आज ही चला जाऊंगा, अब नहीं रुक सकता हूँ। आपकी बहन आप लोग को प्यारी है, अगर आप चाहे और ये रहना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन मैं अब नहीं रहूँगा।
मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के काम करने लगा, घर के सारे काम करने लगा। मुझे इसकी शाबाशी किसी ने नहीं चाहिए, लेकिन मेरा काम किसी को दिखाई ही नहीं दिया। चिराग भैया मेरा कॉलर पकड़े, सारे स्टाफ के सामने मैं चुप रहा। आज वो मेरे पे हाथ छोड़े, अगर मैं यहाँ रहूँ तो कल वो चौराहे पर भी मारेंगे। क्या कर सकता हूँ मैं इस घर में, मुफ्त की रोटी तोड़ रहा हूँ। माही पति को सहलाते हुए रोए जा रही थी। रिया की भी आंखों में आंसू थे। रिया बोलने लगी कि मेरी गलती थी सुनील, कि मैं तेरा जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम ठीक बोले थे, शहर के लोग गांव वाले के लिए ठीक नहीं है। गांव में ही तुम अपना घर बसा लिया रहता। मेरी वजह से तुम इस घर में शादी किए और मेरी वजह से आज इतना सह रहे हो भाई। सुनील बोला, रिया दी जरिया थे आप, हामी तो मैं ही भरा था ना। आप अपने आप को दोष ना दे। मैं जा रहा हूँ आज, और अब मेरी वजह से आप लोग के बीच लड़ाई नहीं होगी। सुनील कपड़े डालने लगा। माही बोली, मैं भी इनके साथ जाऊंगी, जहाँ जाएंगे वहाँ चली जाऊंगी। मनीष बोला, माही तुम नहीं जाओ। माही बोली, तुम लोग अपने बीवी को देखो और उन लोग की सुनो। मेरा इस घर से वास्ता खत्म हो गया। माही और सुनील घर छोड़ के जाने लगे। रिया पूरा रोने लगी। रिया सोच रही थी कि आखिर सुनील कहाँ जाएगा। रिया माही को पैसे दे दी। दोनों घर से निकल गए। सुनील को समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। अब आगे की कहानी अगले भाग में और लास्ट भाग ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।